ठीक है, देखिए बीजी व्यंजक अभ्यास 6C बी हो चुका है। सी में देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या लिखिए। पद कैसे पहचानेंगे, क्या होता है पद पहचानने के लिए? जहाँ पे प्लस माइनस, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 दिया गया, तो इसमें कौन से कितने पद हैं? इसमें देखिए एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। ठीक, तो यह कितने पद का हो गया? 4 पद का। 4 पद अपने में है नहीं, लेकिन 3 पद तक पद इसी तरह गिना जाता है। जब प्लस माइनस लग जाएगा तो क्या होगा? एक पद में काउंट होगा। ठीक है, जब प्लस कहीं लगा हो या माइनस लगा हो तो कितने पद का होगा? वो पदों में काउंट होगा। तो इसमें और कुछ नहीं पूछा, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए 13x है और कुछ दिया नहीं गया है, 13x ही तो दिया गया। तो 13x में कितने पद हैं? एक पद है जी सर, क्योंकि इसमें प्लस माइनस देखिए आगे कहीं लगा, जो आगे कुछ लगा होता तब होता। तो ये कितने पद का है? एक पद। एक पदीय या लिखे या पद लिखे, एक पद है, चाहे ठीक है, एक पदी। ठीक, और उसके बाद देखिए दूसरे में एक पदी, द्विपद, पदी इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। अब इसमें देखिए कितने पद हैं? यक्स प्लस वाई है, तो एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तो क्या हो जाएगा? 2 पदी। द्विपदी कितने पद का हो गया? ये 2 पद का। अगला देखिए इसमें कितने पद हैं? देखिए a x स्क्वायर एक पद हो गया, माइनस bx एक पद हो गया, प्लस c एक पद हो गया, तो क्या हो गया? ये त्रिपद का हो गया। कितना? त्रिपद। कितने पद का? त्रिपद। ठीक, अब देखिए 3x माइनस 5y है, कितने पद का है? द्विपद। कितने हैं? द्विपदी, 2 पदी। ठीक, पद समझ में आ गया। जब कोई पद की बात करेंगे तो कितने पद में है, जो प्लस माइनस लगा होगा उसको एक पद में गिनेंगे। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री, उनके पदों की डिग्री। समझ गए? व्यंजकों, देखिए इसमें मेन चीज दिया गया है व्यंजकों की डिग्री और पदों की डिग्री। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे पूरे व्यंजक, ये क्या है? पूरा व्यंजक है। अब इसमें पद दिए गए हैं, उससे पद से हमने नहीं, मतलब इसमें व्यंजक क्या है? व्यंजक हमारा पूरा है। समझ गए? तो इसमें जो व्यंजकों की डिग्री क्या है? व्यंजकों की डिग्री इसमें जो सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी? डिग्री होगी, जो घात होगी। समझ गए? या व्यंजकों की घात समझे या डिग्री। ठीक, तो घात क्या है? 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? व्यंजकों की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। समझ लीजिए, समझिए कायदे से। व्यंजकों की डिग्री क्या है? 2 है। अब देखिए पद की डिग्री, तो पद में क्या है? एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। जो चर में घात होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो इसमें देखिए इसकी डिग्री क्या है? 2 है। यक्स की डिग्री, पद की डिग्री 2 है। और पहले व्यंजक की डिग्री क्या थी? 2 थी, पूरे में जो बड़ी होती थी। ठीक, अब इसका हो गया, इसकी डिग्री क्या है? इस पद की डिग्री क्या है? क्या है? तो 1 होगी। अब 3 की डिग्री क्या है? यक्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी? 3, 0 होगा। y की घात देखी जाती, लेकिन यहाँ चर पद नहीं है। चर पद जब है नहीं तो 0 होगा। समझ में आया? इसी तरह क्वेश्चन नंबर, उसमें देखिए कौन सा? दूसरा क्वेश्चन देखिए, कायदे से समझिए, क्वेश्चन उसी तरह लग जाएगा। अब इसमें पदों की डिग्री कौन सी है बताइए? पदों की डिग्री, पदों की डिग्री क्या होगी?
3x घात 3 4x घात 2 और वही इसमें व्यंजकों की डिग्री क्या होगी? पहले व्यंजकों की डिग्री लिखना है। ये देखिए ये पूछा 3 और 2 सबसे बड़ी मानी जाती है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी क्या है? x की घात 3। तो व्यंजकों की डिग्री क्या हो जाएगी? व्यंजकों की डिग्री 3 हो गई। अब पदों की डिग्री, पहले पूछ रहा है व्यंजकों की डिग्री, व्यंजकों की डिग्री हमने पता कर लिया क्या है? x की घात 3 है तो 3 व्यंजक की डिग्री हो गई। अब कह रहा पदों की डिग्री। अब पदों की डिग्री देखिए एक ये पद हुआ है, इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। 3 लिख दिए। अब इसमें 4xy की डिग्री, इस पद की डिग्री क्या होगी? देखिए क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि y के घात जो है 1 है। बताए थे जिस पे घात नहीं लिखी होती है उस पे 1 मानी जाती है। एक ये हो गई, 2 ये हो गई और एक ये जोड़ेंगे क्या हो जाएंगी? 3 डिग्री। ठीक, आ गया समझ में? कैसे डिग्री, पदों की डिग्री और कैसे व्यंजकों की डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब व्यंजकों की डिग्री इसमें क्या होगी? पूरे में व्यंजकों की डिग्री बताइए। व्यंजकों की डिग्री क्या होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4 व्यंजकों की डिग्री हो गई। अब कह रहा है पदों की डिग्री बताइए। भाई व्यंजकों की डिग्री हम पूरे में से देख लिए तो सबसे बड़ी क्या है? 4 है, तो वो डिग्री हो गई। अब पदों की डिग्री, अब ये पहला पद है, इसकी डिग्री क्या होगी? 4 होगी। दूसरे वाले की क्या होगी डिग्री बताइए? 7xy² है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। क्यों होगी 3? x की एक घात है, ये है, जुड़ गई, 3 हो गई। अब बताइए इस वाले पद की डिग्री क्या होगी? 1, x की घात 1। 3 की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ठीक, आ गया समझ में? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पदों की डिग्री बताइए। व्यंजकों की डिग्री क्या है? व्यंजकों की डिग्री 2। अब पदों की डिग्री, y के पदों की डिग्री क्या है? 2 है। 5 की डिग्री क्या है? 0। बस ये इसी तरह हमारे सारे उत्तर आ गए। ठीक, आ गए? समझ में आ गया सभी की? यस सर। अब इसको बिगाड़ भी दे तभी तुमको लोग लगा लोगे। लगा लोगे? यस सर। देखिए निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन क्या बताना है? ये अभी हमने पद बता चुके हैं। यह 5x की घात 2 yz, ये कौन सा पद है? ये कितने पद का है? कहीं पे इसमें माइनस प्लस लगा बीच में? नहीं लगा। चाहे जितनी संख्या है क्या है? एक पद है। क्या है? एक पद का है, लेकिन लिखा है इसमें द्विपद व्यंजक, तो क्या है? गलत है। ये क्या है? असत्य है। समझ गए? अब देखिए x की घात 2 माइनस 8x प्लस 10, ये कितने पद का है? कितने पद का है? 3 पद का है। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो इसमें लिखा क्या है? द्विपद व्यंजक। तो क्या है? सर जी ये भी गलत है। क्या है? ये 3 पद का है लेकिन लिखा क्या है? 2 पद का। तो क्या है? ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तो क्या है? 3 पद है लेकिन लिखा क्या है? 2 पद। कह रहा 2 पद व्यंजक है तो 2 व्यस्त तो नहीं है, 3 पद होता तो हो जाता। 2x² प्लस 7xy, ये कितने पद हैं? 2 पद हैं। इसमें लिखा भी है 2 पद व्यंजक है। तो क्या है ये? सही है। ठीक है, और इसमें देखिए ax² प्लस bx माइनस c, ये कितने पद का है? 3 पद का है, लेकिन इसमें लिखा है 2 पद व्यंजक। तो क्या है? गलत है। पद समझ गए? यस सर। कैसे? इस तरह के चाहे जो क्वेश्चन दिए हो सब लगा लेंगे। अभी हमने पदी के बारे में टोटल बात हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नांकित एक पदी, द्विपदी एवं
त्रिपदी व्यंजक को बताइए। इसके पद बताने हैं कितने पद का है। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x y + 7 कितने पद का है? 3 सर जी 1 सर जी 2 2 पद है। इसमें देखिए प्लस लगा है तो कितने पद का है? 2 2 पद। 2 पद। ठीक, अब इसमें देखिए कितने पद हैं। दूसरे क्वेश्चन में 15x की घात 3 दिया गया है। इसमें कितने पद है? 15x की घात 3 है तो 1 पद है। जी सर। क्या है? 1 पद। 1 पद। इसमें देखिए प्लस माइनस कहीं दिया गया है? नहीं लगा है ना, तो एक ही पद है, एक साथ में दिया गया है। अब इसमें देखिए एक पद ये हो गया, प्लस लगा है, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो कितने पद का है? 3 त्रिपद। कितना? 3 पद। पदी लिख दो या पद लिखो, बात वही है। ठीक, अब देखिए इसमें कितने पद हैं आप लोग बताइए। 3x² - 10xy कितने पद हैं? कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, कितने? 2 पद। 2 पद। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए px² + qx - r कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? सर जी 3 पद हैं। एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, 4 किसने कहा? 3 पद हैं। ध्यान से देखो, 4 पद की बात ही नहीं हो रही है, 3 ही पद की बात हो रही, त्रिपद। ठीक, समझ में आ गया? अब भूलेंगे तो नहीं सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, x² y - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। इसमें खाली घुमा दिया गया कि दृष्टि से कैसा व्यंजक है। ठीक, खाली उसमें। ठीक, अब ये कैसा व्यंजक है, व्यंजक समझ रहे हैं पूरा कितना है, क्या है व्यंजक है, ये किस प्रकार का व्यंजक है। तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो कौन सा व्यंजक है? त्रिव्यंजक है। कह रहा है पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है, पदों की संख्या की दृष्टि से। ठीक, तो संख्या की दृष्टि से पदों की संख्या, 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, तो त्रिपदी व्यंजक है। क्या है? त्रिपदी व्यंजक है। त्रिपदी व्यंजक है। समझ गए? ये हो गया, समझ गए? अब देखिए नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिए। भाई मान लिया 3x तुम्हारे पास, किसी के पास आम है, किसके पास है? नसरीन के पास। उसने 2y आम किसको? अबीना को दे दिए। ज्ञात कीजिए। तो मान लिया तो कितने आम बचेंगे। अब कह रहा है नसरीन के पास कितने आम शेष बचे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 3x टोटल आम थे, टोटल आम 3x थे। अब नसरीन को, एबीना को कितने आम दिए? 2y दे दिए। तो क्या करें, 2y क्या करें, माइनस कर दें, घटाएंगे तभी तो बनेगा। तो 2y को घटा दिए। तो नसरीन के पास कितने आम शेष बचे? इतने आम, 3x - 2y। कितने आम बचे? 3x - 2y बचे। ठीक है, ये घटाएंगे तभी तो जो आएगा। इसमें अल्फाबेट है, क्या है, एक तो अचर संख्या है, चर संख्या है, तो चर संख्या का मान हम जो रखें जो हो। ठीक है, तो कितने आम बचे नसरीन के पास? इतने। अब कह रहा है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। जो शेष आम ही बचे हैं, कितना कई पद हैं इसमें, कौन कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो लिख देंगे कितने पद हैं? 2 पद हैं। 2 पद हैं। इसी को जब करेंगे तब इसी से सब क्वेश्चन हल होंगे। कितने पद हैं? 2 पद हैं।
पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? पदों की दृष्टि से कितने पदों का है? कितने पदों का है? दो ही पदों का है। द्विपदी व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विपद व्यंजक। ठीक, आ गया समझ में? आ गया? जी सर। पूरी प्रश्नावली यार समाप्त हो गई। अगली प्रश्नावली कल 6D पढ़ाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुंचाइए। ठीक, जी सर।